नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 6 के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और जो नोट्स होने वाले हैं, ये टॉपिक का नाम आप लोग देख सकते हैं, फूड है और कंपोनेंट्स ऑफ फूड है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे नोट्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात देखिए ये है, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम लोग के जो सोर्स होता है फूड, जो हम लोग फूड खाते हैं, उनमें मेनली क्या खाते हैं, तो प्लांट्स भी खाते हैं और साथ ही साथ एनिमल्स को भी ईट करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। देखिए यहाँ पे कहा गया है लॉट ऑफ वेरिएशन, मतलब जैसे जैसे आप रीजन बदलते हैं आप लोग को वेरिएशन देखने को मिलेंगे। जैसे आप नॉर्थ रीजन में जाएंगे तो वहाँ पर जो फूड होते हैं उनका टाइप अलग होता है, सदर्न रीजन में जाएंगे तो अलग तरीके के फूड आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप रीजन बदलते हैं तो जो टाइप का फूड होता है वो भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए कहा गया है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके के यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे एक हर्बीवोर होता है, कार्निवोर होते हैं, ओमनीवोर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हर्बीवोर क्या होते हैं। तो नाम से पता चल रहा है हर्ब, हर्ब का मतलब होता है प्लांट्स या ये कह सकते हैं ग्रास। ठीक है, तो जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को खाने वाले जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट को खाएंगे या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाएंगे, उनको क्या कहा जाएगा, हर्बीवोर कहा जाएगा। याद रखिएगा, प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों ही आपको समझना है। जैसे काऊ आप देखेंगे तो काऊ मेनली क्या खाती है, घास खाती है। ठीक है, इसके बाद एलिफेंट हो गया, रैबिट हो गया, हॉर्स हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब हर्बीवोर एनिमल्स हैं। हर्बीवोर का मतलब क्या होते हैं, जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं। कार्निवोर पे आते हैं, कार्निवोर क्या होते हैं, कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट नहीं खाते हैं। वो क्या खाएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को ईट करते हैं, दूसरे जानवरों को वो दो ईट करते हैं। जैसे लायन है तो लायन क्या क्या ईट करेगा, तो डियर को ईट करेगा। ठीक है, और इसको अगर कोई भी एनिमल का फ्लैश मिल जाएगा तो उसको भी ये खा जाता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को क्या कहा जाएगा, कार्निवोर कहा जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में कहा गया ओमनीवोरस। अब देखिए ओमनीवोर या ओमनीवोरस क्या होते हैं, तो ओमनीवोरस एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दोनों चीज़ खा लेते हैं, मतलब ये प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स को भी ईट कर जाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, डॉग हो गया, क्रो हो गया। ठीक है, तो डॉग और क्रो क्या है, ओमनीवोरस एनिमल्स हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ अभी बातें डिस्कस करी। इसके बाद आते हैं आगे के टॉपिक पे, आगे टॉपिक देखते हैं क्या कहा गया है। ठीक है, तो आगे हमको कहा गया है एडिबल पार्ट्स एंड आइटम्स। तो देखिए आपको कई सारे यहाँ पर जैसे रूट दिया गया। अब रूट किस में आपको खाने को मिलेगा, तो रेडिश, कैरेट, रेडिश मतलब आपको पता ही होगा। ठीक है, मूली, गाजर, बीट रूट मतलब एक शलजम कह सकते हैं, टर्निप हो गया, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद हो गया। तो इन सब का हम लोग क्या खाते हैं, रूट खाते हैं। इसके बाद आते हैं स्टेम पे। स्टेम मतलब स्टेम किसकी खाते हैं, तो पोटैटो का स्टेम होता है, याद रखिएगा, जो एडिबल प्रोडक्ट है। शुगर केन का भी स्टेम होता है, जिंजर मतलब अदरक, इसकी भी स्टेम होती है, और अनियन की भी क्या होती है, स्टेम होती है। इसके बाद आते हैं, इसके बाद देखिए लीफ बोला गया है, पत्तियां किसी खाई जाती हैं, तो स्पिनच मतलब पालक हो गया, कैबेज हो गया, मस्टर्ड, कोरिएंडर, मिंट और फेनुग्रीक, तो इन सब की क्या खाते हैं, लीफ खाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में फ्लावर बोला गया है। फ्लावर में क्या क्या आ जाएगा, तो फ्लावर में कॉलीफ्लावर आ जाएगा। ठीक है, कॉलीफ्लावर आ गया, ब्रोकली हो गया, बनाना हो गया, पम्पकिन हो गया, तो इनके फ्लावर भी खाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट में देखिए फ्रूट बोला गया है। फ्रूट किसका इसका खाया जाएगा, तो फ्रूट किसके खाए जाते हैं, तो फ्रूट में आ जाएगा पम्पकिन, जिसको कद्दू कहते हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल और टमाटो, इन सब के क्या खाए जाते हैं, फ्रूट खाए जाते हैं। सीड की बात करी जाए, सीड मतलब बीज किसकी खाई जाती है, तो बीज में अगर मटर देखेंगे, मटर हो गया। जितने भी दालें होती हैं, याद रखिए दालें जो हैं वो क्या हैं, सीड हैं। ठीक है, मेज़ हो गया, मेज़ मतलब भुट्टा हो गया, मस्टर्ड हो गया। ठीक है, बीन्स और कमिन सीड्स, तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके की सीड्स हैं और यही इनका एडिबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम लोग कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड को देखेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हम लोग मेनली तीन बातें देखेंगे। सबसे पहले जो विटामिन होंगे, जो भी आपके मिनरल्स होंगे, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसको देखेंगे। इनके फंक्शन क्या होते हैं देखा जाएगा, और कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं ये हम लोग को देखना है। ठीक है, जैसे सबसे पहला आप लोग न्यूट्रिएंट देख सकते हैं। पहला न्यूट्रिएंट क्या है, कैल्शियम है। कैल्शियम आपको पता होगा, इसका फंक्शन क्या है, कैल्शियम का फंक्शन है हड्डियों को मजबूत करने में कैल्शियम का इस्तेमाल होता है, मतलब काम आता है। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काम आता है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है। कैल्शियम कहाँ पाया जाता है, तो ब्रोकली में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, बटर हो गया, इन सब में भी कैल्शियम पाया जाता है। और सैल्मन में भी कैल्शियम पाया जाता है। सैल्मन एक तरीके की मछली है। क्लोराइड आते हैं, क्लोराइड आयंस जो होते हैं भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये इनका पहले काम समझ लीजिए, इनका फंक्शन क्या है, तो ये फ्लूइड मेंटेन, जो फ्लूइड का कंटेंट है हमारी बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करने का काम किसका है, क्लोराइड आयंस का होता है। ठीक है, इसके बाद कहाँ कहाँ पाए जाते हैं क्लोराइड के आयंस, तो ये बेकिंग सोडा में पाए जाएंगे, ब्रेड में पाए जाएंगे, चीज़ और एग्स में भी पाए
जाते हैं। नेक्स्ट में क्रोमियम बोला गया। देखिए क्रोमियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, और ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में कौन मदद करता है हमारी बॉडी को? तो ये मदद करता है क्रोमियम। और क्रोमियम कहाँ पाया जाता है? तो ये चीज़ में पाया जाता है, ठीक है, फिश में और मीट में पाया जाता है। इसके बाद कॉपर आते हैं। कॉपर कहाँ पर यूज़ होता है? कॉपर का क्या काम है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स कैरियर हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन का जो फंक्शनिंग होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर, ठीक है। और मेनली कब पाया किस में जाएगा? तो कोकोआ हो गया। कोकोआ मतलब कॉफ़ी हो गई एक तरीके से, ऑर्गेन हो गया, ठीक है, ऑर्गेन मीट हो गया और सी फूड हो गया, इनमें कॉपर पाया जाता है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं फ्लोरीन के बारे में बोला गया। फ्लोरीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और फ्लोरीन किस में पाया जाता है? तो फ्लोरीन मेनली जो दांत जिसकी बीमारियां होती हैं, जिसको मतलब टीथ की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें फ्लोरीन की कमी होती है, तो फ्लोरोसिस नाम की एक बीमारी भी हो जाती है, ठीक है। बोन एंड टूथ हेल्थ, तो मेनली ये बोन जो हड्डियाँ होती हैं उसको मजबूत करने में, ठीक है, दांतों को मजबूत करने में फ्लोरीन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगर देखा है फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? तो ऑर्गेन मीट हो गया, लेग्यूम्स हो गया और नट्स हो गए। आयरन पे आएंगे। आयरन कहाँ पाया जाता है? तो आयरन एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक रेड कलर का प्रोटीन होता है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन में एक बात और याद रखिएगा, जो प्रोटीन का नाम है यहाँ पर वो क्या है? ग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट होता है? तो आयरन होता है। आयरन क्या करता है? आयरन तुरंत ऑक्सीजन से कंबाइन होकर क्या बना देता है? Fe2O3 बना देता है, ठीक है। और यही Fe2O3 पूरे जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट कर देता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है और वो रेड कलर का हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। इसका मेनली काम अगर देखा जाए, आयरन का काम क्या मतलब कहाँ पर पाया जाएगा? तो सीरियल्स हो गया, ब्रेड्स हो गए, ठीक है, एग योक हो गया, फिश और फ्रूट्स में आयरन पाया जाता है। मैग्नीशियम पे आएंगे तो जितनी भी मसल की एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में भी मैग्नीशियम मदद करता है। कहाँ पाया जाएगा? ब्राउन राइस, कोकोआ, सी फूड और वेजिटेबल्स में मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीज पाएंगे तो मेन ब्रेन फंक्शन में मदद करता है, ठीक है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म हो जाता है इससे आसानी से। जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स को बिल्ड करने में, बोन के स्ट्रक्चर में, ठीक है, ये मदद करता है, ठीक है। फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में और नट्स में क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। इसके बाद मॉलिबेंडनम है। मॉलिबेंडनम प्यूरिन डिग्रेडेशन और यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में ये मदद करता है। साथ ही साथ अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है मॉलिबेंडनम, तो पीस, ब्रेड, ग्रेन और नट्स में पाया जाता है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं फास्फोरस, पोटेशियम, सेलेनियम, सोडियम और जिंक, ठीक है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जिंक है। जिंक किस चीज़ में काम करता है? तो टेस्ट का जो परसेप्शन होता है, हम लोग जो टेस्ट फील कर पाते हैं वो किसकी मदद से फील कर पाते हैं? जिंक की मदद से वो फील कर पाते हैं। ये बात फिलहाल आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इसी में देखिए आगे का टॉपिक देखते हैं क्या डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए अब आगे जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि अगर किसी भी कंपोनेंट को हम लोग को टेस्ट करना है, कि कोई भी कंपोनेंट फूड में प्रेजेंट है, तो कैसे हम लोग टेस्ट करेंगे। कंपोनेंट मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करना है, प्रोटीन्स टेस्ट करने हैं, फैट टेस्ट करने, तो कैसे टेस्ट किया जाएगा। सबसे पहले पे आते हैं। सबसे पहला आपको स्टार्च का टेस्ट दिया गया है। स्टार्च के टेस्ट के लिए बहुत सिंपल सा काम करना होता है कि जो भी आपका सब्सटेंस है जिस पे आपको टेस्ट करना है, उस पर आप क्या करिए, 2 से 3 ड्रॉप आप उस पर डाल दीजिए, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन के 2 से 3 ड्रॉप आप डालिए। अगर वो जो पार्ट है वो पार्ट अगर ब्लू ब्लैक हो जाता है तो आपको क्या पता चल जाएगा कि उस जो भी आपका सब्सटेंस था उसमें क्या है? स्टार्च पाया जाता है। और ये मेनली हम लोग आलू पे करते हैं, पोटैटो पे इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, इसके बाद टेस्ट प्रोटीन का है। प्रोटीन का टेस्ट कैसे किया जाएगा? तो प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए सिंपल सा काम करना है, 2 ड्रॉप लीजिए किसकी? कॉपर सल्फेट की। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 होता है। तो 2 ड्रॉप आप ले लीजिए कॉपर सल्फेट की और इसमें 10 ड्रॉप डालिए किसकी? कॉस्टिक सोडा की। अब एक कॉस्टिक सोडा क्या होता है याद रखिएगा, NaOH होता है, ठीक है। तो 2 ड्रॉप किसकी ली गई है? 2 ड्रॉप ली गई है CuSO4 की और 10 ड्रॉप किसकी ली गई है? NaOH की, ठीक है। और अगर वो जो आपका सब्सटेंस है जिस पे आपको टेस्ट करना है, डालने पर अगर वो सब्सटेंस वायलेट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है? उस सब्सटेंस में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। फैट को टेस्ट करने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप अपना जो फूड का सैंपल है उसको ले लीजिए, उसको एक कागज़ से पूरा लपेट दीजिए और उसको कागज़ में रब करिए। रब करेंगे तो आपको ऑयल जैसा दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है? फैट पाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आसानी से टेस्टिंग कैसे करी जाती है जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं।
एलिमेंट्स हैं मतलब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो इनको टेस्ट कैसे किया जाएगा वो भी हम लोग ने डिस्कस किया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक देखते हैं। अब देखिए आगे का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या दिया है इसको देख लेते हैं। जैसे जो भी विटामिन या मिनरल दिए गए हैं उसके बारे में बताया गया है। जो डिफिशियंसी डिजीज़ होती है, उसकी कमी से जो डिजीज़ होती है वो बताया गया, और सिम्टम्स दिए गए कि उस डिजीज़ में होता क्या है। जैसे सबसे पहला विटामिन आपको दिया गया विटामिन ए। विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए से याद रखिएगा विजन खत्म हो जाता है, इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस पूछा जाए किससे होता है, तो विटामिन ए से होता है। और इसमें होता क्या है, सिम्टम्स मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि विजन जो हो जाएगा पुअर हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस मतलब रात में अंधेरे में इंसान देख नहीं पाता, इसीलिए इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, कंप्लीट लॉस हो जाता है विजन का, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके बाद अगला जो टॉपिक बोला गया है, अगला जो हमारे पास विटामिन है वो है विटामिन B1। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से जो डिजीज़ होती है वो है बेरी। और बेरी में होगा क्या कि जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो एनर्जी होती है वो कहीं ना कहीं बॉडी की बहुत ही कम हो जाती है, काम आसानी से इंसान नहीं कर पाता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और स्कर्वी में होता क्या है कि जो गम्स होते हैं, गम्स मतलब जो मसूड़े होते हैं वो ब्लीड करने लगते हैं, मतलब उनमें से खून निकलने लगता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि कोई चोट वोट लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगती है हील होने में, ठीक है, मतलब सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है उस केस में। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट में विटामिन डी बोला गया। विटामिन डी रिकेट्स है। अब रिकेट्स जो है वो एक ऐसी दिक्कत है जो किससे रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड, मतलब हड्डियों से रिलेटेड है, ठीक है। तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको कौन सा विटामिन खाना है, विटामिन डी खाना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा बोन सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंड भी आती है, मतलब हाथ पैर टेढ़े हो जाते हैं, चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। कैल्शियम की कमी से अगर देखा जाए तो कैल्शियम जो है वो भी कहीं ना कहीं बोन और टूथ को मजबूत करने में मदद करता है, ठीक है। तो बोन और टूथ का डीके होने लग जाएगा, मतलब सड़ने लग जाएंगे, चाहे वो बोन हो चाहे वो दांत हो, सब सड़ने लग जाएंगे अगर कैल्शियम की कमी है बॉडी में, ठीक है। इसके लिए करना मतलब इसमें जो सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बोन्स मतलब जो आपकी हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, और टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दांत सड़ने लग जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बीमारी है जिसको गोइटर कहते हैं। अब गोइटर किसकी कमी से होता है, तो गोइटर जो है वो बीमारी ऐसी है जो आयोडीन की कमी से होती है। याद रखिएगा आयोडीन जो है हमारी बॉडी में आपसे पूछा जाता है कि आयोडीन को सिक्रीट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा, थायरॉक्सिन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेटिंग आयोडीन। और थायरॉक्सिन जो हार्मोन है, ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो है जो कौन सिक्रीट कर रहा है, आयोडीन जो सिक्रीट कर रहा है, ठीक है। ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है इसको। कौन प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए आप लोग ने देखा होगा जिसको घेंगा हो जाता है, जिसको गोइटर कहते हैं, ठीक है। तो घेंगे में क्या होता है, जो गला होता है, जो नेक होता है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, फिर वो धीरे धीरे करके सूजन पूरे शरीर में भी हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा गोइटर एक ऐसी बीमारी है जो किसकी डिफिशियंसी से होती है, तो आयोडीन की डिफिशियंसी से होती है। और आयोडीन करता क्या है बॉडी में, तो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो थायरॉयड ग्लैंड से प्रोड्यूस करता है, ठीक, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि जो नेक होंगी वो स्वेल हो जाएंगी। मेंटल डिसेबिलिटी जो होती है चिल्ड्रन में हो जाती है, मतलब दिमाग भी दे करके उनका कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिजीज़ है जिसको अनीमिया कहते हैं। अनीमिया में क्या होता है कि कमजोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। और ये किसकी डिफिशियंसी से होती है, तो आयरन की डिफिशियंसी से अनीमिया होता है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग ने डिस्कशन किया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का था, ठीक है। और जो टॉपिक था उसका नाम था फूड एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, क्लास 6 का था, चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे बहुत जल्द आपकी प्लेलिस्ट में जोड़े जाएंगे। और साथ ही साथ जितने भी MCQs हैं पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं, उसको आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।